हेलो मेरे रसगुल्लो, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम रा के आ ही चुका है और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का लेवल देख चुके हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर ही रहे होंगे। तो उसी श्रृंखला में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला है देख रहे हैं 2025 में पूछा हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 2025 में पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है जी, यह क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब उस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे ही, इसीलिए वो दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना यह है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, उसी बेस पे कई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो उसी कंसेप्ट को लेकर मैं आया हूं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा अपान में सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे दिमाग में मचेगी खलबली कि कौन सा फार्मूला हम लगाएं। दिमाग होता है ना, कौन सा फार्मूला लगाएं कि इजी वे में आ जाए। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको चेंज करना सिखाया था, साइन और कास। इसको लेके चलेंगे तो खुश रहेंगे। खुश रहने का मतलब जानते हैं क्या होता है, यही दोनों रेशियो आसान होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन साइन कास में करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। और आप क्वेश्चन करके देखना, अभी इसके आगे बाद भी क्वेश्चन आएगा, हर जगह साइन कास करते जाओ, आसानी वे में आ जाएगा, कोई दिक्कत सहने की नहीं है। तो देखो अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का जो क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो आपको कुछ मैं रेशियो बताया था बाबू मेरे, कुछ रेशियो बताया था। होता क्या जी, साइन थीटा होता है 1 में कोसेक थीटा, इज इम्प्लाइड एट होता है कोसेक थीटा, क्या होता है जी 1 में साइन थीटा। मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, सेक का कास, कास का सेक, तो दोनों का उल्टा होगा। तो मैं यहीं से आपको बता के ले चलता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा और अपान में दिया है सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको साइन कास में लेके चल रहा हूं। कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 में साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 में साइन स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ मैं सेक को लिख सकता हूं 1 में कास स्क्वायर थीटा। अब कहोगे सर ये तो आसान लग रहा है, अब साइन कास वाला है, तो देखो कुछ करना थोड़े है। हाई 1 में क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर का थीटा। हाई जो भाग है बड़का, एक क्या लिखते हो, गुणा लिखते हो, और 1 कास से तो उलट जाएगा, कास स्क्वायर कहाँ जाएगा जी, ऊपर जाएगा, कास स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 1। देखो 1 में मल्टीप्लाई करो तो या डिवाइड करो, संख्या वही आती है, आप इतना ध्यान रखना। 1 इतना अच्छा आदमी है, कहता है मन करे तो डिवाइड करा लो, भाग करा लो, गुणा करा लो, मैं तुम्हारे मान को परिवर्तित नहीं करूंगा। तो भाई इतनी अच्छी आदमी से संगति है हमारी, बिल्कुल करा लेंगे हम। ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान में नीचे क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। अब देख लो, आपको मैं सिखाया हूं कि टेन थीटा क्या होता है जी, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और काट इसी का जुड़वा भाई है, ये है काट थीटा क्या होता है जी, कॉस में थीटा अपान में साइन कास थीटा। ध्यान से सुनना जी, टेन होता है साइन अपान कास, कास होता है कास अपान साइन, यहाँ कास अपान साइन दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा कास अपान साइन क्या है, कॉट दिया हुआ है, और फाइनली हमारा हो जाएगा कॉट में थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, काट स्क्वायर का थीटा। देखो ऑप्शन नंबर चौथा दिया हुआ है, कितना शानदार दिया है जी क्वेश्चन, कितना शानदार लाजवाब, आपका 1 नंबर फ्री का है। बस करना क्या जी, कोसे को मैं साइन में कर लिया हूँ, से को कास में कर लिया हूँ, इसका रिवर्स कर दिया हूँ, कास और साइन बचा है, और कास अपन साइन मुझे पता है कि टेन होता है, ठीक है, तो सॉरी कॉट होता है, साइन अपन कास टेन होता है और कास अपन साइन कॉट होता है। तो यह फार्मूला अपने दिमाग में रखिएगा, 2-3 फार्मूला में लिखवा दिया हूँ। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, अगला क्वेश्चन दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अभी कहें कि आपको साइन और कास का ख्याल रखना है, यहाँ कास दिया है, यहाँ साइन और कास नहीं दिया हुआ है, तो एक ही जो मैं बता रहा हूं उसको आप गांठ बांध लीजिएगा, वही काम हमेशा करना है। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे एक ही फार्मूले से। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले यहाँ गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा, पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा, दोनों दिख रहा है। जैसे ही इतना दिख गया कहोगे कि सर ने बताया था कि करना क्या है, करना क्या जी, कोसेक क्या होता है 1 अपन साइन, काट क्या होता है जी काट क्या होता है 1 अपन टेन लिखो, या काट को कास अपन साइन, अभी जस्ट पहले मैं बताया हूँ। देखो यहाँ काट काट काट, कास अपान में साइन, काट स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर क्या होता है काट स्क्वायर थीटा, मतलब इसी क्वेश्चन को हम यूज करेंगे। यहाँ देखो कोसेक क्या होगा जी 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस काट क्या होता है जी
ये होता है कास स्क्वायर थीटा अपन में साइन का स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट पहले वाला जो बताया हूँ वही मैं प्रयोग कर रहा हूँ। काट होता है कास अपन साइन, स्क्वायर है स्क्वायर कर लिया। अब बगल में क्या दिया है जी, 1 - का कास स्क्वायर थीटा, आधी कहानी खत्म। अब देखो दोनों में साइन दिया है जी, जब हर समान है तो अंश जुड़ जाता है। तो ऊपर वाला 1 माइनस में कास स्क्वायर थीटा अपान में नीचे क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा। और ये रहा हमारा ब्रैकेट में बगल में 1 - कास स्क्वायर थीटा। अब मैं आपसे कहूं कि 1 - कास स्क्वायर थीटा होता क्या है, तो कहोगे सर एक फार्मूला पढ़े हैं, पहले ही स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़े थे, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास का स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या दिया जी, माइनस में कास दिया है, कास को ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये हमारे यही बच जाएगा, साइन स्क्वायर का थीटा इक्वल टू 1 - का कास स्क्वायर थीटा। 1 - का कास स्क्वायर थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे साइन स्क्वायर का थीटा। चलते हैं, अब मैं बताने चलता हूँ इसको, देखना इसके जगह पे हो जाएगा साइन के स्क्वायर का थीटा, नीचे हो जाएगा साइन के स्क्वायर का थीटा। और 1 - कास स्क्वायर क्या होता है, साइन का स्क्वायर का थीटा। अभी तो मैं लिखवाया हूँ, ये भी तो सेम है, ये भी हो जाएगा साइन के स्क्वायर का थीटा। अब देखो हाई वाला कैंसिल आउट, लास्ट में हमारा बचेगा क्या, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आंसर आ गया मेरा साइन के स्क्वायर का थीटा। साइन के स्क्वायर का थीटा, ऑप्शन खोजो, सेक है, टेन है, कोसेक है, साइन। ऑप्शन नंबर डी फॉर डंकी इज योर करेंट आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आपको कंफर्म होते हैं तो आप आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 10 इज इक्वल टू 4/3 तो सेक ए का मान ज्ञात करिए। तो 2024-20 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करो, एनसीईआरटी की बुक को 1 राउंड 2 राउंड टर्न कर लो, साथ में साइड आपके पास जो आर एस है, आर डी शर्मा जो है उसको करो, लेकिन एग्जाम्पल सबका ध्यान देखना, एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं, ठीक है जी। अब देखो दिया है 10 इज इक्वल टू 4/3, तो हम करेंगे क्या इसमें, 10 ए दिया 4/3। एक तरीका आपको सिखाए थे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के सेके निकाल सकते हैं, एक वो तरीका है। दूसरा अगर आपको फार्मूला पता है तो निकाल सकते हो। क्या फार्मूला है जी, फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। जो 3-4 फार्मूले हैं उसको आप बिल्कुल ही घोर के पी जाओ, बार बार लिख लिख के याद कर लो, जो जो अपना हो जाए, नहीं तो पढ़ते जाओगे बार बार। क्या करते हो तुम लोग, एक ही गलती करते हो। गलती क्या है कि फार्मूला आया, पेज पलटा, देख लिया और छाप दिया। तो इससे दिक्कत ये होती है कि उस समय आपको वह क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाती है, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो भूल जाता है। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए, जहां फार्मूले आ रहे हैं वहीं पे उस फार्मूले को क्या करना है, रट्टा मार डालना है, लिख डालना है, बार बार तैयार कर लेना है, और बार बार उसको प्रयोग करोगे ना क्वेश्चन में, ऑटोमेटिक ही वह याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से सुनो, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + में टेन स्क्वायर थीटा, मुझे बताना है सेक थीटा, इसलिए मैंने इस फार्मूले को लिया था। अब यहां से मैं सॉल्व कर दूं सेक स्क्वायर थीटा। देखो 1 + ए दिया है ना जी, मैं भी यहाँ ए मान लेता हूं, चलो यहाँ ए दिया तो ए 10, ए कितना दिया 4/3, ए हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। 1 + 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9, 9 एक कम 9 और प्लस 16 बट्टे में 9 हो जाएगा। 16 और 9 कितना हो जाएगा जी, 25 बट्टे में 9 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन में आंसर आ गया सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 25 बट्टे में 9। मुझे चाहिए सेक, स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, सेक हो जाएगा √में 25/9। देखो स्क्वायर उधर गया, उसको करनी में कर दिया, करनी में हो गया, तो जब वर्गमूल निकालोगे 25 का होगा 5 और 9 का हो जाएगा 3, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इसका सेक ए का, इसका जी सेक ए का 5/3। आंसर नंबर डी, बार बार डी ही सही हो रहा है, ठीक है जी। तो एक ट्रिक भी मिल रहा है, तो ध्यान से सुनो। पूछा क्या जी, मुझे सेक ए दिया, क्या जी 10 ए, मैं क्या किया, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + टेन स्क्वायर ए। इसी फार्मूले में 10 ए की वैल्यू दिया है, हमने लाके यहाँ पुट कर लिया। जैसे ही पुट किया तो क्या आया, 1 + 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 एक कम 9, आइए 16 बटे में 9। अब देखो 9 और 16 होगा 25, जब ये सेक ए निकालेंगे तो इसको उधर भेज देंगे, अंडर में हो जाएगा। 25 का अंडर होता है 5, 9 का होता है 3, निकालना आपको आता ही होगा 5/3 और करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 - टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 - काट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो अगर आपको दिक्कत है, जो मैं बताया हूं वही दिमाग में लगाओ, तुरंत आंसर आ। 2024 का क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड वालों ये 2024 का क्वेश्चन है।
तो अगर आपको आता है तो आप सीधे सीधे कर सकते हो 10 में, ठीक है जी। तो मैं बोला हूं कि कुछ भी नहीं आता है तो साइन कास आता है, साइन कास को सहारा ले लो। ये दिया 1 माइनस 10 का होता है जी, क्या होता है, साइन अपान में कास होता है। मैं रख लिया साइन अपान में कास, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। साइन अपान में क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। नीचे का क्या दिया है, काट दिया है, तो 1 माइनस काट का क्या होता है जी, कास स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर का ए। अभी और भी आसान है कॉमन लेने वाला, ठीक है जी। तो थोड़ा मैं उसको बताया इसलिए मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ कि आप एक ही तरीके से करोगे तो बार बार दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ जो जाएगा, देखो यहाँ 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, ये यहाँ जाएगा, हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में क्या हो जाएगा जी, कास स्क्वायर ए। अब देखो ठीक उसी प्रकार मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस में कास स्क्वायर ए, और सबके नीचे क्या दिया होगा, साइन स्क्वायर ए। अब आपको मैं जो सिखाया हूं उसी वे में करिएगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। अभी मैं कॉमन लेता हूँ कुछ, ये देख लो, कास स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए अपान में यहाँ क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, बढ़ के वाले को डिवाइड, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, नीचे होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। देखो कि दोनों उल्टा है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर दिया है, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। माइनस को कॉमन ले रहा हूं मैं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का ए माइनस में कास स्क्वायर का ए, और बगल में क्या दिया जी, साइन स्क्वायर का ए। ध्यान सुनो, ये क्या लिखा जी, साइन स्क्वायर का ए माइनस कास स्क्वायर का ए, एक ब्रैकेट में, बगल में क्या दिया जी, कॉस स्क्वायर का ए। अब प्यार से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमने बराबर करने के लिए काटा है। अब मेरे पास बचा क्या, माइनस बचा, साइन अपान में कास क्या होता है, 10 होता है, 10 स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर का ए। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बेबी जॉनसन, ठीक है जी, जो भी होगा बी फॉर बेबी जॉनसन, ए हमारा क्वेश्चन क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है जी, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मान होगा, पूछा है तो 10 को साइन अपान कास में कर दिया, कास को काट को कास अपान में साइन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आ गया। आपको पता है इसके बाद इसको हम डिवीजन को मल्टीप्लाई लिखते हैं और रिवर्स करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। यहाँ माइनस है और यहाँ साइन पहले है, यहाँ साइन बाद में है। अब मैं माइनस कॉमन ले लिया हूँ, साइन को पहले कास को बाद में, माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, वही यहाँ लागू हो गया, ये नीचे आ गया और अपने सीट पर है, दोनों का दोनों क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, बचा साइन अपान में कास क्या होता है, 10 होता है, ये रहा मेरा माइनस, माइनस का 10 स्क्वायर ए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाइए और कमेंट में जरूर कुछ लिखिए, जिससे आप मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। और इसी तरह का और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको समय टू समय मिलता रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही लाजवाब वीडियो के साथ कल। ओके, थैंक यू।